मृत्यु का भय मृत्यु से भी खतरनाक होता है और किसी साधक के लिए मृत्यु का भय होना एक कलेश को जन्म देता है जिसे हम अभिनिवेश कलेश कहते हैं। यह साधक की साधना को भंग कर सकता है। अगर साधक मृत्यु से डर गया तो उसकी मृत्यु तो वहीं हो गई। कैसे? ऐसे कि अगर साधक भगवान को प्राप्त करने के लिए या मोक्ष के लिए कोई साधन करता था और उसे भय हो गया कि यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो वो तुरंत माया में फंस जाएगा, तुरंत वह अपने शरीर की देखभाल करने लगेगा। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शरीर की देखभाल त्याग दें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसकी चेतना का स्तर नीचे आ जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो अभिनिवेश नामक कलेश उत्पन्न होता है। मृत्यु के भय द्वारा जो कलेश उत्पन्न होता है उसे अभिनिवेश कहते हैं। ऐसा पतंजलि ऋषि अपने योग सूत्र में कहते हैं। योग सूत्र में पतंजलि ऋषि अभिनिवेश के बारे में और भी चीजें बताते हैं, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप किसी कलेश विद्या या मंत्र आदि के थ्योरी पार्ट जिसे हम कहते हैं वह आपके मन में अगर क्लियर होता है, वह आपके मन में स्पष्ट होता है तो आपको आसानी होती है उस पर विजय प्राप्त करने में। पतंजलि ऋषि जैसे महान ऋषि वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, उन्हें शेषा अवतार कहा गया, शेषनाग का अवतार, जिसे लक्ष्मण जी थे, बलराम थे, वैसे पतंजलि ऋषि को भी शेषा अवतार कहा गया। अगर उन्होंने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि आपको इस प्रकार का अध्ययन करना है तो आपको करना चाहिए। इसलिए हम उन्हीं के बताए गए जो स्वरूप है उसका हम अध्ययन करते हैं। अभिनिवेश जो कलेश है वह सभी प्राणियों में व्याप्त होता है। जब मरण का भय होता है तो व्यक्ति अंदर से कांप जाता है। यह ऐसा भय होता है जो कि सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। जैसा मैंने पहले कहा, एक छोटे से छोटा कीट भी अगर उसके प्राणों पर बन आती है तो वह स्वयं को बचाने की कोशिश करता है, तो मनुष्य जैसा जीव तो दूसरों के प्राण भी ले लेता है। आपने देखा होगा, आत्मरक्षा भी बहुत बड़ा सच होता है। अगर हमें लगता है कि हम इस प्रकार से मृत्यु से बच सकते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका भय हमारे मन के अंदर तक चले जाता है, हमारे अधिचेतन यानी सुपर कॉन्शियस तक चले जाता है। आप साधना कर रहे हो तो आपको यह बात जानना जरूरी है कि आपके मन में क्या चल रहा है। मृत्यु का भय तो आपको अभी भी है। आपके आसपास के लोगों को देखो, पूछो उनसे जाके क्या उन्हें मृत्यु का भय है, तो वो कहेंगे हाँ। जब मृत्यु आती है तो इसका जो भय होता है वो मन की गहराइयों में चला जाता है, यानी सुपर कॉन्शियस तक चला जाता है, अधिचेतन मन तक चले जाता है। और हमने मन के 3 प्रकार देखे हैं। एक चेतन मन जो हम अभी वर्तमान में है, दूसरा अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा यानी अधिचेतन यानी सुपर कॉन्शियस। तो ये जाकर डाटा सुपर कॉन्शियस में बैठ जाता है और एक बार अगर मृत्यु आने पर जीव के सुपर कॉन्शियस माइंड में वो डाटा चला गया तो वो ऊर्जा वहां पर स्थिर हो जाती है। जब वो अगला जन्म लेता है तो उसी भय के साथ में लेता है कि मृत्यु से डर ये होता है। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो कि पानी में गिरने पर कैसा भय लगता है। अगर आपका सामना नहीं हुआ है पिछले जन्म में पानी से तो आप नहीं जानोगे, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली मृत्यु का भय आपको अधिक सताएगा। इसी भय के बारे में पतंजलि ऋषि ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से इस भय को लेके आता है और यह जीव के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ होता है कि इसे अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश का अर्थ है अत्यंत गहराइयों में प्रविष्ट या बसा हुआ, मन की अत्यंत गहराइयों में बसा हुआ एक कलेश। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मात्र मृत्यु होने का भय। मृत्यु हुई नहीं है अभी, सिर्फ भय है कि मैं चला जाऊंगा।
क्योंकि कोई भी प्राणी इस संसार में ये नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व समाप्त हो, इस ब्रह्मांड से उसका अस्तित्व समाप्त हो। और कहीं ना कहीं जो बच्चा पैदा होता है इंसान का, वो भी डाटा ट्रांसफर का एक रूप होता है। इसके बारे में कभी हम बात करेंगे कि कोई प्राणी ऐसा क्यों करता है कि वह प्रजनन करता है और अपने ही तरह के जीव इस दुनिया में प्रकट करता है, और अपने डीएनए सेल्स से वे सभी जानकारियां जो उसने उस समय से आज तक जुटा कर रखी, वो उसे ट्रांसफर कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सरीसृपों से विशेषतर लोगों को डर लगता है, जैसे छिपकली आदि से। वे बड़े बड़े जानवरों से नहीं डरेंगे, लेकिन छिपकली से डर जाएंगे। क्यों डरते हैं? क्योंकि जब डायनासोरों का समय था तो हमारे जो भी मनुष्य होते थे, वे कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियों से मैच करते होंगे। तो उनके डीएनए ने रिकॉर्ड किया कि इस तरह का दिखने वाला जीव जो है वह हमारे लिए घातक है, वो हम पर हमले करता है, वह हमारी सभ्यता के लिए अत्यंत घातक है। आज के समय में जब उन्हीं प्रकार के जीवों को हम छोटे स्वरूप में देखते हैं तो भी हम डर जाते हैं, क्योंकि मन में वो डाटा बैठा हुआ है, लाखों सालों से वो ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही मनुष्य धीरे धीरे विकसित होता जाता है। मनुष्य के विकास की इसी प्रक्रिया को हम सनातन धर्म में युगों का परिवर्तन कहते हैं। हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं अपने ज्ञान को समेटते हुए, लेकिन मृत्यु का भय मन से नहीं निकल पाता। इसे ही अभिनिवेश कहते हैं, और साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह मृत्यु के भय को मात दे दे। मृत्यु के भय को मात देने पर ही उसकी साधना सफल हो सकती है। अन्यथा साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर अगर मृत्यु से भय खा गए और उस समय अपने बदन से जो इस संसार में विनाश होने के लिए आया है उससे प्रेम कर बैठे, तो आपकी साधना वहीं समाप्त हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।